Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following are soluble in water? Option A sodium carbonate, option B BaC2O4, ऑप्शन सी MgCO3, ऑप्शन डी BeCl2। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्शन ऑफ वाटर। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी का तो Na2CO3 है जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। Na2CO3 इसको क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। आयोनाइज हो जाता है ये वाटर में। सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। Aqueous solution. It is soluble in water. It is soluble in water. In water because of low lattice energy. लो लैटिस एनर्जी। इसका लैटिस एनर्जी क्या होता है बच्चों? लो होता है। और जिसका लैटिस एनर्जी लो होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाता है बच्चों। लैटिस एनर्जी का मतलब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है कि बच्चों जैसे कि मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये सोडियम आयन में ब्रेक होगा, कार्बोनेट आयन में भी ब्रेक होगा। तो अब इस सोडियम आयन जब वाटर में जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको कुछ इस तरीके से सराउंड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से सराउंड कर लेते हैं। यहां पर ढेर सारे। और जब वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी कहते हैं। वाटर पोलर होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके से। तो इनके बीच में इस तरीके से इंटरेक्शन यहाँ पे हो जाता है और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। अब जो यहाँ पर BaC2O4 है ये क्या होता है बच्चों? वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब यहाँ पर MgCO3 जो है ये भी वाटर में बच्चों सॉल्युबल नहीं होता, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। अब ऑप्शन डी में है BeCl2। BeCl2 भी हमारा इनसॉल्युबल होता है बच्चों, क्योंकि BeCl2 हमारा नॉन पोलर होता है, इस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर होता है, तो इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी भी जो वाटर में होता नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल हो जाता है। अगर हम डाइपोल मूवमेंट इसमें देखें BeCl2 में तो म्यू इक्वल टू 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों चार्ज इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसके कारण हम लोग पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। तो अगर इनके डाइपोल का डायरेक्शन इधर बनेगा, इनके डाइपोल का डायरेक्शन इधर बनेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इधर ही डाइपोल का डायरेक्शन इसलिए बनेगा क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, तो इसलिए सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी होगा या वाटर सॉल्युबल जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।